अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। वालेकुम जी। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ मोइन। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में 7वें पोजीशन पे आया है पूरी दुनिया में, ठीक है। और उनकी जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है ना, वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, उनका तो माशाल्लाह से जो सिस्टम है उनका वो बहुत एक ऑर्गेनाइज है, ठीक है। उनका हमसे आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप उनका स्टॉकिंग की आप बात करती हैं, उनको तो आईटी में, बिज़नेस में, हर चीज़ वो आगे हैं हमसे। वो आपको यहाँ पे चीज़ें देखें इतनी तेज़ी से महंगी हो रही हैं। कैसे आप सोचें, आपकी तो बिजली इतनी महंगी है, आपका जो कर्जा इतना ज़्यादा है, आप कभी नीचे आप इनकी जो ला ही नहीं सकते। ये चीज़ें हमेशा ऊपर ही जाएंगी, जो मर्ज़ी कर लें, और हम लोग नीचे जाते जाएंगे। आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो मर्ज़ी के लिए क्रैश करती जाएगी, इसके ऊपर नहीं आ सकती जब तक आप डॉलर को नीचे नहीं करेंगे। आप जो है केसेस लेके बैठे हुए हैं, बैठे रहें। जो बाहर बैठे इंजॉय कर रहे हैं वो कर ही जाएंगे इंजॉयमेंट। हमारा तो यहाँ पे जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आप देख लें मार्केट में का क्या हाल हुआ हुआ है, कारोबार है नहीं, लोग टैक्स नहीं पे करेंगे तो कैसे सिस्टम चलेंगे सारे, कुछ भी नहीं होगा। आप देख लें इंडिया तो आईटी में बहुत आगे है हमसे। हम तो आईटी में तो कुछ 0% भी नहीं है, 1% भी नहीं हम लोग आते हैं आईटी में। तो वो देख लें वहाँ पे उनका हर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। हम लोग कहाँ करते हैं? वहाँ पर गूगल देख लें काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। हमारे यहाँ पे कहाँ पे है गूगल का सिस्टम? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करे कि वो भी इंडिया के ऑपोजिट खड़ा हो, उसका मुकाबला करे, कि वो भी अपनी स्टॉक एक्सचेंज इतनी हाई करे कि वो किसी को भी बीट कर सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट हुई है तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ा सेक्टर था। तो पाकिस्तान को जब बाद में डेवलप किया गया तो इस हिसाब से भी इंडिया हमसे आगे है कि वो एक बड़े सेक्टर पे चल रहे हैं। तो दैट्स वाई हम भी स्ट्रगल में हैं, तो पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा है। आई थिंक सो वो लोग अपनी हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मार्केट रेट्स में मतलब उनकी जो रेशो चल रही है वो ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो हर शोबे में उनका अच्छा काम जा रहा है, इसलिए उनकी रेट जो है वो स्टॉक मार्केट ज़्यादा ऊंचे उस पर जा रही है। पहली बात तो ये है कि जो इंडिया है वहाँ पे कंपनीज़ के ऊपर जो लेवल ऑफ़ कंफर्टेबिलिटी है ना, और ट्रस्ट लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ के अवाम का ना। वहाँ पे आपको पता है कि प्रॉफिट जो है उनको अच्छा खासा मिलता है, रिटर्न मिलता है। वो इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं और उसमें उनको प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पे ऐसी कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पे आपको पता है कि शेयर्स की वैल्यू गिर जाती है सडनली। आप ये समझ लें कि ऐसे काफ़ी लोग ऊपर बैठे हुए हैं बड़े लेवल पे, जो कि ना सिर्फ खाते हैं, खेलते हैं शेयर्स के साथ, लेकिन जो नीचे इन्वेस्ट करते हैं ना वो बेचारे डूब जाते हैं। छोटी छोटी कंपनीज़ के साथ, छोटी छोटी कंपनीज़ में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो बेचारे जो है इसी तरह डूब जाते हैं। वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और रिटर्न में उनको प्रॉफिट मिलता है। तो जो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बन जाता है ना उनका, उसी वजह से जितना ज़्यादा ट्रस्ट बनता जाता है उतने ही लोग उस पर इन्वेस्ट करते जाते हैं और वो मार्केट ऊपर जाती जाती है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया जिस तरह वर्क कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में वो टॉप थर्ड में पहुंच सकता है इसमें स्टॉक एक्सचेंज? देखें, माइट बी पॉसिबल। वहाँ पे लोग जो हैं क्या कह सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी अच्छी करते हैं, उसके अलावा कंपनीज़ को स्टडी करते हैं। जिस कंपनी में उनको अच्छा लगता है कि ये कंपनी हमें रिटर्न दे सकती है, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि उनको किस कंपनी में वेयर शुड दे इन्वेस्ट देयर मनी। उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे इन्वेस्ट वो कहाँ पे करें। बस वो उनको चाहिए कि उनको रिटर्न चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लें। तो वहाँ पे लोग पहले स्टडी करते हैं अच्छी तरह कंपनीज़ को कि इनका पिछले साल क्या था स्टॉक में, इस साल ऊपर गई है या नीचे आई है। तो इसका ये है कि जिस तरह अगर यहाँ पे भी लोग इस तरह करें ना, उनके प्रोसीजर को काम करें या अपनी स्टडी को अपनी इम्प्रूवमेंट करें, कंपनीज़ को स्टडी करें,
और इन्वेस्ट करें तो मे बी पाकिस्तान भी ऊपर जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि इंडिया ही ऊपर जाए, पाकिस्तान भी ऊपर जा सकता है। इस तरह वो अपने हर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और वो 7th पोजीशन में है रिसेंटली, तो आपको क्या लगता है वो 3rd नंबर पे जाते नज़र आ रहे हैं आपको इन फ्यूचर? वो तो डेफिनेटली आप देख लें उनकी हर चीज़ पे, उनके डैम्स देख लें आप, तैयार कर रहे हैं वो। हम लोगों ने कौन सा डैम तैयार किया अब तक? तैयार हो रहे हैं, कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे अब हुआ है, उन्होंने तो कब से प्लानिंग की हुई है, हमारी प्लानिंग अब शुरू हो रही है। लेकिन आप देखें कि आप लोगों का जो ज़रिया मुआश है वो तो चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है, बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है आपका। तो कैसे आप स्टॉक को बढ़ाएंगे? कुछ प्लानिंग करे, गवर्नमेंट को बताए तो सी आवाम को हमने करना है कि आगे। अब बिजली अभी पीछे 2 दिन पहले महंगी की, फिर महंगी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, रातों रात पेट्रोल महंगा करके रख देते हैं ये लोग। कैसे काम चलेगा हम लोगों का? नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अब आप मार्केट का हाल देख रहे हैं कि आप मार्केट में आप आई हुई हैं, एक स्टैंडर्ड की मार्केट है ये, इसका हाल देख रही हैं आप क्या है? यहाँ तो लगा मच्छी मंडी लगी हुई है, यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं खुद बिजनेस में, मेरी अपनी शॉप है इधर, लेकिन कोई काम नहीं, बैठे हैं वेले। मुझे लगता है इंडिया जा सकता है, शॉर्ट तो नहीं, हाँ शॉर्ट ही है कि वो जाएगा, इंडिया जाएगा। आप क्या कहें? जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। अगर करना चाहे तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है, मार्केटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करे और ऑब्वियसली कर सकता है सब कुछ पाकिस्तान में। जाहिर सी बात है, जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, आई थिंक सो कि वो 3rd नंबर से क्या फर्स्ट पे भी आ सकते हैं अगर इस तरह से वो चलते रहे तो। और हमें चाहिए कि हम भी उनके मद्देनज़र रखते हुए उनके नक्शे कदम पर चले। डेफिनेटली देखें, राइवल कंट्री तो है ही हमारा, लेकिन अगर उसके कुछ अच्छे इक़दाम है तो हमें डेफिनेटली वो सपोर्ट करने चाहिए। और जिस तरह से वो लोग एफ़र्ट कर रहे हैं अपनी हर इंडस्ट्री में, मैं क्योंकि IT साइड का बंदा हूँ तो मैं उस पर बात करूँगा, डेफिनेटली वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं, IT में भी बहुत आगे हैं, तो डेफिनेटली उसको इंकरेज करना चाहिए उस चीज़ को। और जिस तरह से वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, डेफिनेटली वो 3rd नंबर पे आएंगे। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसकी जो वैल्यू है मार्केट की, वो कैपिटल वैल्यू जो है वो $52 बिलियन की है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? यानी कि वो टॉप 50 में भी नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान को काफ़ी शोबों में वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैं IT की बात कर रहा था कि उसमें भी है, रिक्वायर्ड है कि हम उनके स्टेप्स को फॉलो करें। डेफिनेटली अगर वो हमारे राइवल कंट्री है, डजेंट मैटर, बट हमें उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए जिन पे वो मतलब वर्क करते हुए यहाँ तक पहुँचें। तो मेरी तो यही राय है कि पाकिस्तान को भी उनके जो भी ये इक़दाम है उनसे सीखना चाहिए और उस पर फॉलो करना चाहिए उसको। 50 रैंक्स मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ इन चीज़ों के मतलब जो है ना, ये तो जो मर्ज़ी कर लें, इनकी 50 जो है ये तो नीचे ही जानी है, ये ऊपर नहीं आ सकती। ठीक है, आपको जो है ये जो चीज़ें सारी जो कर रहे हैं गवर्नमेंट हमारी, इनकी प्लानिंग यही चीज़ उठा सकती है इनको, वरना नहीं। ये देखें, अगर आपकी जो छोटा तबका है उनको उठाने की कोशिश जो की जा रही है, ये अभी तक कौन ये उठ रहे हैं यहाँ से, तो मुझे ये समझ नहीं लग रही। ठीक है, कारोबार तबका नीचे चला गया हुआ है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं, बाहर से जो कोई आएगी, कोई कैसे उठेगा? लोग कहते थे बाहर से लोग आएंगे, नौकरी मिलेंगी, कारोबार चलेगा। वो बाहर से कोई आ रहा है? मुझे बताएं पहले, कोई इन्वेस्टमेंट कोई हो रही है? कोई कंपनी आई है? कोई खुली नहीं कंपनी? कोई कुछ भी नहीं है। इस वाले से यही इसकी बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको पता है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करते। एक तो हमारे यहाँ पे सैलरीज इस तरह की हैं कि लोगों की जो सैलरी है, मंथली इनकम है, वही इनफ नहीं होती कि घर के एक्सपेंसेस वगैरह पूरे हो सकें। पीछे बचेगा क्या इन्वेस्ट करने के लिए? ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को ना अपनी जो बैलेंस शीट है ना वो मेंटेन करनी नहीं आती, तो लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ाई होती हैं कि वो लोग ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। तो जो एक बैलेंस शीट है ना अपनी लाइफ में, वो मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको अपनी मंथली इनकम के हिसाब से अपनी लाइबिलिटीज़ आप पूरी करें और आपके पैसे बचे भी और आप आगे फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकें कंपनीज़ में या कहीं पे भी। तो इसी से यही है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। प्लस स्टॉक मार्केट्स का जो एक वो है ट्रस्ट है ना, वो उनको अपने एम्प्लॉयज़ पे या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर डेवलप करना चाहिए ताकि लोग इन्वेस्ट करें। में हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो काफ़ी ज़्यादा साथ हेल्प करें। जैसे अब एक और स्कीम चल रही थी कामयाब जवान के नाम से, तो उसमें वो यूथ को लोन दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं, तो इस तरह भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा सकती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए और ज़्यादा हेल्प करें ताकि बेस्ट हो पाकिस्तान के लिए, यहाँ की यूथ के लिए जो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए। इमरान खान को चाहिए कि वो और से और बिज़नेस को, जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को इतना
ऊपर की है या जो भी है, तो इमरान खान को भी चाहिए कि वो और से और हेल्प करें, ना कि सिर्फ एक कैंसर के हॉस्पिटल को आगे लेके जाएं, बाकी भी चीज़ों को वो आगे प्रमोट करें, यूथ को, हर इवन लड़कियों को हर चीज़ में, हर फील्ड में प्रमोट करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली गवर्नमेंट कुछ करेगी तो तभी कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे लैपटॉप्स वगैरह स्टूडेंट्स को देते हैं, वैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी हेल्प करें पाकिस्तान की, वही कर सकते हैं सब कुछ, वो करेंगे तो तभी हम इमरान खान को स्पेशली चाहिए कि वो ये चीज़ करें। इसमें देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको पता है कि लास्ट ईयर कोरोना में टोटली मार्केट क्रैश कर गई। सेकेंडली हमने ये फेज़ देखा अपने डाउन साइजिंग का कि 2017 में जब मुझे क्यों निकाला, उसका इम्पेक्ट हम पे इतना आया कि सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो निकल गई, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो अभी रिकवरी की तरफ हैं और होप फॉर बेस्ट कि हम नेक्स्ट इसको ग्रो कर पाएँ। अच्छा, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ मौक़े कम फ्राहम किए जाते हैं, तो हर शोबे में या हर जो लोग हैं उनको आगे लेके आना चाहिए, उनको मौका फ्राहम करना चाहिए कि वो भी काम करें और ताकि हमारी मार्केट स्टेट्स जो है वो आगे आएँ और बेहतर हो। इंडिया की एक कंपनी है टाटा की एक कंपनी है TCS, ठीक है, और उस कंपनी की जो मालियत है, पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज़ हैं यहाँ पर लिस्टेड 540 के राउंड अबाउट है, ठीक है, उनकी उस कंपनी, पाकिस्तान की जो कंपनी की मालियत है ना, और इंडिया की एक कंपनी की मालियत है, वो उस पे भारी है, यानी कि 25 गुना ज़्यादा है उनकी एक कंपनी की मालियत, ठीक है, और हमारी ओवरऑल, ठीक है, कंपेयर किया जाए तो। इस हवाले से आपकी क्या है? इंडिया की आबादी कितनी है पता है आपको? अच्छा, यहाँ पे उतने टोटल मुसलमान नहीं हैं जितने वहाँ पे मुसलमान हैं। मतलब कि अगर आप कह लें कि 20-22 करोड़ अगर यहाँ पे मुसलमान हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 30 करोड़ के डाउन अबाउट तो वहाँ पे मुस्लिम्स होंगे। उसके अलावा प्लस 1 अरब तो उनकी आबादी दूसरी आ जाती है जो कि नॉन मुस्लिम आती है, जिसमें हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। एक तो आबादी बहुत मैटर करती है, तो अगर उनकी आबादी का समझ लें कि 10% हिस्सा भी इस चीज़ में वो इन्वेस्ट करता है, ये इसको ग्रो करने में हेल्प करता है, और यहाँ की 10% आबादी, यहाँ की 20% भी लगा ले, तो वो एक जिसे कहते हैं ना रेशियो, आपको पता है कि वो इक्वल नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। दूसरा ये है कि हम लोग ना तो हमें एटिकेट्स हैं, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी ना लाइफ में। पर्सनल ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी इसमें बहुत हेल्प करती हैं कंपनीज़ को ग्रो करने में, क्योंकि इंडिविजुअली ही ये चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअली अगर आप अपना काम करेंगे पूरा तो फिर ही ये चीज़ आगे। जैसे आपने सर पॉपुलेशन की बात की, अगर पॉपुलेशन को ही लेके चलना है कि पॉपुलेशन होगी तो तरक्की होगी, तो इस हिसाब से जापान एक मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन उनकी जो इकॉनमी है वो हमसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन को ही देख के मतलब तरक्की होती है मुल्क की इकॉनमी और GDP वाइज वो तरक्की करते हैं, तो फिर जापान कहाँ पे आता है? अच्छा, अब पॉपुलेशन की बात आ जाए तो देखें, इस तरह तो फिर चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, लेकिन वो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। उन्होंने ऐसे यानी कि जिसे कह सकते हैं कि आप तरीक़ेकार लिए हुए हैं जिसके थ्रू वो लोग पॉपुलेशन को पॉजिटिव वे में लेके आते हैं, मुल्क की इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ने ही नहीं देते। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का इफ़ेक्ट ही सारा का सारा उसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर मतलब के दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह ही इंडिया का आप लगा लें, इंडिया की पॉपुलेशन बेशक ज़्यादा है, लेकिन उसमें मैंने आपको परसेंटेज बताई है ना कि उनकी अगर थोड़ी सी आबादी भी करती है ना, तो वो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत। सबसे बड़ के तो बात है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, इतनी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है यहाँ पे इतनी। वहाँ पे इतनी चीज़ें जो हैं इंडिया में खुद बनती हैं, यहाँ पे लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे बनती ही नहीं हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं आप। तो इंपोर्ट का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर। तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन आपके मुल्क में ज़्यादा होगी तो GDP ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। इंपोर्ट आप ज़्यादा करेंगे तो उसका इफेक्ट तो मुल्क की इकोनॉमी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो आप बात कर रही हैं ना, उनका मुल्क में से बहुत बड़ा है, ठीक है। वो अगर आप बात करें, उनके 22 सूबे हैं, ठीक है। हमारे 4 से अब 5 में ख्याल में सूबे बन चुके हुए हैं, लेकिन आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते इस वाले से देखा जाए तो। लेकिन अगर आपने उनका मुकाबला ही करना है ना, तो कम से कम आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ाएंगे? जब आप बाहर से लोगों को बुलाएंगे इधर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती। आप एक मैच करवाते हैं यहाँ पे, पूरा मुल्क एक रस्ता मैच करने खातिर आप पूरा रास्ते सारे बंद कर देते हैं, तो कारोबार कहाँ पे होगा? ठीक है, जब कारोबार नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्टोरेज कैसे बढ़नी है? कारोबार से बढ़ती है ना, ठीक है।
जब इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, कारोबार नहीं चलना, लोग खौफज़दा हैं, कहाँ से काम होगा। इंडिया अपने हर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है और उसको आगे और ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हेल्प करें इस चीज़ में, और पाकिस्तान इस चीज़ में स्ट्रगल करे, मेहनत करे और ज़्यादा ऊपर लेके जाए। अमना, आप क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान करे अपनी कंपनीज़ बनाए और उनको प्रमोट करे, ना कि दूसरों की चीज़ों को प्रमोट करे आगे। जैसे अगर हम कोई क्रीम वगैरह भी है, फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली है, तो हम वो इंडिया की यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट्स इतने बेटर करे कि लोग उस चीज़ को यूज़ करें। इसी तरह नाइकी ब्रांड है, जैसे उनकी काफ़ी सारी चीज़ें सियालकोट इस जगह पे बन रही होती हैं, लेकिन वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। तो इसीलिए चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोग हमारे इंपोर्ट करें, ना कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। जैसे चावल हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जा रही हैं लेकिन नाम कुछ नहीं है, फिर भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। तो स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा फोकस करें, हेल्प करें, गवर्नमेंट को चाहिए, सबको चाहिए, मिल के ये काम करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसमें ऊपर जाएगा। वो ऑलरेडी इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, तो वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुज़र चुके थे। तो इसलिए उनके जितने भी सेक्टर हम देखते हैं वो हमारी कंपनी से बहुत बड़े हैं, तो इसलिए हम उनको कंपैरिजन में अभी नहीं ले सकते। तो इट्स टेक टाइम, तो इसके बाद जो है वो हम कुछ उनके कंपैरिजन में जा सकते हैं। पाकिस्तान कभी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, इस फील्ड में इंडिया को से कंपेयर करने के बारे में सोच सकते हैं हम, या कभी कम्पीट कर पाएगा? मेरा ख्याल है सोचने में कोई हर्ज नहीं है सोचा जा सकता है और हो भी सकता है। देखें जी, जैसे खान साहब ने हमें तब्दीली के नारे या जो ख्वाब दिखाए, अगर तो वो सच हो जाते हैं तो फिर हम देख सकते हैं, इसको सोच सकते हैं, बट अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।